बीइंग्स के अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, और हमारी सोशल लाइफ होती है, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, और ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है, ये हर किसी इंसान में मिलेगा, राइट। तो इसी वजह से हम लोगों में एक और चीज होती है जिसको कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। हर इंसान का, जिसका भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, वो बेशक पेरेंट्स के साथ हो या फिर लव का रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर फ्रेंडशिप हो या किसी भी और तरह का, हर किसी रिलेशनशिप के बीच में अटैचमेंट होती है और हर अटैचमेंट का अलग अलग स्टाइल होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग क्या देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। हमारा जो अटैचमेंट स्टाइल है वो हमारे पार्टनर के साथ में या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में अगर मैच नहीं होता है और हम दोनों के इमोशंस अलग अलग लेवल में हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए जानते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो अटैचमेंट स्टाइल होते हैं वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, पर जो सबसे पहला जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट्स के साथ में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसके ऊपर वो हमारे अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होते हैं। और मोस्टली देखा जाए तो वही लंबे टाइम तक चलते हैं, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है बीच में वो चेंज हो जाए। तो 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल हैं। पहला है सिक्योर अटैचमेंट, जो कि देखा जाए तो अराउंड 60 to 65% लोगों में मिलेगा, जो सबसे ज्यादा मिलता है और सबसे अच्छी तरह का अटैचमेंट स्टाइल है वो। जो दूसरा है वो है एंशियस अटैचमेंट, जो कि 12 से 15% लोगों में रहता है। उसके बाद में आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट, जो कि अराउंड 23-25% लोगों में मिलेगा। और सबसे आखिरी है फियरफुल अटैचमेंट, जिसको डिसऑर्गेनाइज या फिर डिसओरिएंटेड अटैचमेंट स्टाइल भी कहा जाता है, जो कि सबसे कम पाया जाता है, जो कि आपको शायद दिखेगा 2 या 5% लोगों में ही। तो चलिए इन सबको अलग अलग जानते हैं कि इस तरह का अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल है तो उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जो सिक्योर टाइप का जो अटैचमेंट स्टाइल होता है उसमें ये हो सकता है कि आपको एंशियसनेस बहुत कम रहती है और आप अटैच ज्यादा फील करते हैं लोगों से, आप लोगों से सेटिस्फाइड रहते हैं, इमोशनली आप अपने आप को एक्सप्रेस जल्दी कर पाते हैं, आप लोगों के साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको दूसरों के साथ में कनेक्शन फॉर्म करने के लिए टाइम नहीं लगता है, आप जल्दी उनके साथ में कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं। और इसी वजह से आपका ऐसा भी रहता है कि आप रिलेशनशिप में उतना ज्यादा कभी डाउट नहीं करते हैं, आप अपनी पोजीशन के बारे में डाउट नहीं करते हैं कि आप रिलेशनशिप में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप दूसरों के साथ में क्लोज रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। और ये जो क्लोज एंड फ्रेंडलीनेस है ये देखा जाए तो ऐसे अच्छा है, बट अगर आपके पार्टनर या फिर आपके कोई और ऐसे लव्ड वन है जिनका अटैचमेंट स्टाइल थोड़ा अलग है, तो हो सकता है कि उनको ये थोड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर लगे, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। जिनका अटैचमेंट स्टाइल एंशियस टाइप का होता है उनमें आपको एंशियस बिहेवियर ही दिखेगा। वो हमेशा वरीड रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अटैचमेंट को लेके, अपने स्टेटस को लेके भी, कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने रिलेशनशिप में। इनको आप इमोशनल हंग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा इमोशनली अटैच्ड रहने की आशा रहती है। वो यही सोचते हैं कि उनके जो पार्टनर रहेंगे या फिर जो भी हैं उनके लव्ड वन, वो उनको इमोशनली सपोर्ट दे सके हमेशा। अगर आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा लव के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड बना के रखते हैं, तो वो हो सकते हैं कि एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले ही हो। वो बुक वाली लव स्टोरी जो रहती है या फिर जो बॉलीवुड वाली लव स्टोरी जो रहती है, वो उस तरह की लव स्टोरी को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में उतना हो पाना बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप में। बट वो उसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि उस तरह के वो रिलेशनशिप को फॉर्म करेंगे। ये जो लोग होते हैं ये मोस्टली उस तरह के पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनको इमोशनली सपोर्ट दे सकें, जिसके ऊपर ये थोड़ा डिपेंड हो सकें,
इस वजह से कई बार अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता है कि वो कुछ लोगों को अपनी से थोड़ा पुश कर दें, जानबूझ के पुश नहीं करेंगे, बट बिकॉज उनका जो वो नीडी बिहेवियर रहता है उसकी वजह से दूसरे लोग उनसे थोड़ा दूर जाना शुरू कर दें। और इसी वजह से ये भी हो सकता है कि जब उनको ये चीज का डर लगने लगे कि शायद वो किसी को लूज कर देंगे, कोई उनसे दूर चले जाएगा, तो हो सकता है थोड़े पॉजेसिव होना शुरू हो जाए, पैरानॉइड होना शुरू हो जाए, ज्यादा ही आपसे चिपकने लगे, हमेशा आपसे अपडेट पूछे और हमेशा ही आपकी अटेंशन को सीख करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि आप हमेशा उनके ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं और उनको ही पूरा अटेंशन दे रहे हैं। वहीं पे जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं ये बिल्कुल ही अपोजिट टाइप के होते हैं एंग्शियस वालों से, क्योंकि ये अपने आप को दूसरों से दूर रखना चाहते हैं। इनको इमोशनली डिपेंडेंट होना किसी को पसंद नहीं है, इसी वजह से दूसरों से इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं, मतलब दूसरों से इमोशनली दूर रहते हैं। इन लोगों को इमोशनली ही नहीं, ऐसे भी इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, उसी चीज का उनको शायद प्राइड भी हो सकता है और उनको ये लगता है कि जो लोग इमोशनली दूसरों से अटैच रहते हैं वो वीक होते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि हर कोई ये मानता है, बट कई सारे लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है जहां पे भी अटैचमेंट होती है वहां पे वीकनेस आ जाती है। जब भी उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं तो वो अपने ही स्टाइल में करते हैं, पर किसी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वो वल्नरेबल बनना अच्छा नहीं लगता है दूसरों के सामने, क्योंकि दूसरों को शायद ये लगे कि वो वीक हैं, इस वजह से वो अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं और दूसरों के सामने शो नहीं करते हैं, बट किसी और तरह से वो उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। और इसी वजह से ये भी शायद आप इनमें देख सकते हैं कि जहां पे भी उनको इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए था पर नहीं करते हैं, वहां पे शायद वो थोड़ा शट डाउन हो जाए, थोड़ा लोगों से अपने आप को दूर कर दें और थोड़ा शांत हो जाए। इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस वजह से वो उतना ज्यादा आपको शायद अटेंशन ना दे, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर ये टाइप के लोग जो होते हैं जब किसी आर्ग्यूमेंट में आए तो हो सकता है कि आपको ये दिखे कि बिल्कुल शट डाउन हो जाए, इमोशनली एक्सप्रेस ना करे अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस ना करे। लास्ट टाइप जो है वो है फियरफुल अटैचमेंट, जिसको मैंने बोला था, जिससे डिसऑर्गेनाइज और डिसओरिएंटेड अटैचमेंट स्टाइल भी कहते हैं। ये लोग जो होते हैं ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की लाइफ जी रहे होते हैं, कहीं पे वो बिल्कुल ही नीडी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, तो दूसरे ही पल में ऐसा वो बिहेव करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही पुश करने लगते हैं दूसरों को। तो एक पल आपको उनमें ये दिखेगा कि वो बहुत ही ज्यादा डरते हैं आपको लूज करने से, तो वहीं पे दूसरे पल आपको ये दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को लेके, स्पेशली इस चीज को लेके कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है उनके साथ में और कितना नहीं। ये भी आप उनमें देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, उनका जो मूड होता है बहुत ही अनप्रिडिक्टेड रहता है, आपको नहीं कोई आइडिया रहेगा कि किस पल में किस तरह का मूड उनमें दिख जाए आपको। तो हो सकता है एक समय पे वो बहुत ही ज्यादा ही आपको चिपक रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं, और वहीं पे दूसरे पल में शायद आपको दिखे कि वो 1-2 दिन के लिए बिल्कुल गायब ही हो गए हैं या फिर 1-2 दिन के लिए आपसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये है 4 ऐसे अटैचमेंट स्टाइल्स जो हम लोगों में रहते हैं, हर किसी में रहता है, मुझ में भी एक है और आप में भी होगा। और एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल कैसा है, और जिसके साथ में मैं रिलेशनशिप में जा रही हूँ वो चाहे बेशक खाली एक पेरेंट के साथ में ये रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो उनका भी अटैचमेंट स्टाइल कैसा है, ये चीज अगर हमें पता हो तो हमारा जो रिलेशनशिप है, अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ में, वो स्मूथली जा सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपका डाउट क्लियर कर पाया होगा कि अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है और उसमें किस किस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों में अगर ये अटैचमेंट स्टाइल देखा जाए तो उनका कैसा रिलेशनशिप होगा पेरेंट्स के साथ में, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर 2 जो पार्टनर होते हैं उनके अटैचमेंट स्टाइल अलग अलग हो तो आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।